2025 में मकर संक्रांति यानी उत्तरायण 14 जनवरी को है। तो इस तिथि की महिमा क्या है, इस तिथि से हम पूरा लाभ कैसे उठाएं, और भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य भगवान का रथ जब उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है या मुड़ता है तो इसे उत्तरायण कहा जाता है। विष्णु पुराण के द्वितीयांश अध्याय 8 के अनुसार इस श्लोक को देखिए। इसके अनुसार सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और सूर्य के मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। ठीक है, उत्तरायण देवताओं की सुबह है, भोर है। भीष्म पितामह देवताओं की सुबह होने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए बाणों की शैया पर सोए थे, प्राण नहीं त्यागा, ताकि देवताओं की सुबह हो, उत्तरायण आए और लोक परलोक की गति तीव्र हो। पृथ्वी लोक का 1 वर्ष बीतता है ना, तो देवताओं का 1 दिन होता है, जिसमें 6 महीना यानी 14 जनवरी से लेकर लगभग 14 जून के आसपास तक देवताओं का दिन होता है। बाकी जो 6 महीना बचता है वह देवताओं की रात्रि होती है। इस प्रकार 6 महीना दिन रात मिलाकर देवताओं का 1 दिन माना जाता है। हमारा 1 वर्ष बीत जाता है। इस दिन यानी 2025 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है ना, उसको 10,000 गौदान करने का पुण्य मिलता है। कितनी सरलता से पुण्य कमाने का शुभ अवसर है। जरूर कमाना। पुण्यों की जितनी अधिक कमाई हो हमें कर लेनी चाहिए। अब देखिए, स्नान कैसे करना है वह भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस पानी से स्नान करेंगे ना, जिस जल से स्नान करेंगे, उसके अंदर हो सके तो आप गंगा जल मिला देना, अथवा तो गंगा जल नहीं हो तो केवल आप तिल मिला देना। कौन सा तिल? काला कलर का तिल आपको मिलाना है। फिर आपको तिल का उबटन लगाकर स्नान भी करना है। तो तिल का उबटन कैसे बनाएं? देखिए, थोड़ा सा आप काला तिल ले लेना है ना, और मिक्सर में उसे घुमा देना। उसे थोड़ा सा पिस जाए, पूरा महीन बारीक मत पीसना, थोड़ा थोड़ा पिस जाए तो उससे आप स्नान कर लेना शरीर पर रगड़ कर। और ये आप तैयारी 1 दिन पहले ही कर लेना। पूरे घर भर में बता देना कि आपको आज साबुन से नहीं नहाना है, आज आपको तिल के उबटन से नहाना है। ठीक है, सबको आप बता देना। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करते वे 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहते हैं। इतनी महिमा है। देखिए, पहले के हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वे जानते थे शास्त्र की इस बात को, इसलिए वे लोग मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से स्नान पर जोर देते थे। तो इस स्नान की इतनी अधिक महिमा है। अब नारद पुराण के अनुसार देखिए ये श्लोक। इसके अनुसार सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वह स्नान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती और अंत में इंद्रलोक पहुंचाती है। तो जिनके आसपास कोई नदी हो ना, जैसे कि यमुना नदी हो, नर्मदा नदी हो, आदि जितनी भी नदियां हैं, उनमें भी हम लोग स्नान करेंगे ना, तो वह भी गंगा स्नान का ही पुण्य देने वाला है। बिल्कुल शास्त्र वचन है। अब मान लीजिए नदी नहीं है आपके आसपास, घर में ही हम लोग नहाते हैं, तो टब में जब हम लोग पानी भरें, बाल्टी में पानी भरें ना, तो उस पानी से भी जब हम लोग स्नान करें तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान करिए, तो वही पुण्य आपको मिलेगा जो गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। महाराज, माघ मास में सभी जल गंगा जल के समान माना गया है। अब जब स्नान हो जाए, आप हर हर गंगे करके स्नान कर लेना, जल में तिल मिलाकर स्नान कर लेना, ये 3 चीजें आप कर लेना अच्छे से। स्नान के बाद सबसे पहले आप कुछ अनाज और दक्षिणा का स्पर्श कर लेना और वह दान के लिए निकाल देना। इसके साथ आप तिल का लड्डू अथवा तो तिल का कोई भी मिठाई हो मिल जाए तो पहले से आप व्यवस्था कर लेना, दान वाली चीज में रख देना। तिल का दान जरूर करना चाहिए। केवल तिल भी रख सकते हैं, यदि आपको लड्डू उपलब्ध नहीं हो तो केवल तिल यदि आपके पास हो तो आप उस दान की सामग्री में तिल मिलाकर रख लेना। तो आपको ये दान कहाँ करना है? तो दान सुपात्र को करना चाहिए, सदाचारी ब्राह्मण को करना चाहिए। यदि किसी भूखे को आवश्यकता हो ना, कोई गरीब हो, तो उसको भी आप दान कर सकते हैं। समझ गए? दान सत्पात्र को ही करना चाहिए।
नहीं तो वह दान हमारे लिए कर्म बंधन बनेगा। यदि हमने दान किया और उसने उसका नशा कर लिया, है ना, उसको गलत चीज़ों में उपयोग कर लिया, तो वह दान हमारे लिए ही बंधन कारक होगा। तो सोच समझकर अच्छी जगह पर दान करना चाहिए हमको। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए। पहला है स्नान, दूसरा है दान, है ना, समझ गए आप लोग, और तीसरा है तिल मिश्रित जल से स्नान। तो ये तीनों मैंने आपको अभी बता दिया। अब हम लोग आते हैं चौथी कौन सी चीज शास्त्र हमें बताते हैं कि तिल के जल से आपको अर्घ देना है। अर्घ नाम सुनते ही लोगों को न केवल सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात आती होगी, नहीं, यहाँ पर सूर्य भगवान को तो अर्घ देना ही है, लेकिन भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस दिन आपको पितरों को भी अर्घ देना है। जी हाँ, पितरों समेत देवताओं को यानी समस्त त्रिलोकी को आप इस दिन तृप्त कर सकते हैं। ऐसी युक्ति भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भविष्य पुराण में। तो ये विधि का वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, वो बस आजकल मैं अपलोड में कर दूंगा। ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ना, तो उसके बाद ये वीडियो आ जाएगी कि कैसे आपको अर्घ देना है सूर्य भगवान को और अपने पितरों को, ठीक है, और देवताओं को। ये आप समझ लीजिएगा। यही अर्घ देने वाली बात भी पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी आता है कि मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए, इससे 10,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। ये मैंने पहले आपको बता दिया। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। यानी जो आप तर्पण करेंगे ना, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस वीडियो में, ये आपको कैसे आपको पितरों को दान करना है, जल दान करना है, देवताओं, यक्ष, गंधर्व सभी के लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट विधि में मैंने उसके अंदर बताया है वीडियो में, और शास्त्रीय है। उससे आप करेंगे तो उनको अक्षय तृप्ति मिलती है। अब देखिए, पितर संतुष्ट होते हैं ना, पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है, तो हमारा जीवन भी सुखमय होता है, सुखमय बीतता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए। तो ये तृप्ति का साधन है। मकर संक्रांति वाला दिन आप बिल्कुल भी व्यर्थ मत गंवाना, ठीक है। यही बात, तर्पण वाली बात गरुड़ पुराण में भी बताई गई है। पांचवा है तिल का उपयोग, जो शास्त्रों में बताया गया है। ये पांचवी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि तिल से होम हवन करना चाहिए। होम करने की विधि का वीडियो ना मैंने बना दिया है, उसे अपलोड मैं कर दूंगा, शॉर्ट विधि है। तो संक्रांति के दिन आप जो भी हव्य कव्य आदि जो भी अर्पित करते हैं, यानी हवन में आप जो भी डालते हैं, है ना, हवन सामग्री आदि में जो देवताओं को मिलता है, कव्य यानी जो पितरों के निमित्त आप जो भी दान पुण्य करते हैं, भले गरीबों में आप दान पुण्य करें, है ना, पितरों के निमित्त आप दान पुण्य करते हैं यदि संक्रांति के दिन, तो सूर्य भगवान उसे कई जन्मों तक आपको वापस करते जाते हैं। देखिए, यहाँ के बैंकों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी जन्म तक सीमित है। ये आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट करिएगा आप, ये आपको सूर्य भगवान वापस करेंगे कई जन्मों तक। संक्रांति के दिन के दान की ऐसी महिमा है महाराज, आप जो भी इस दिन आप दान पुण्य करेंगे ना, सब अनंत गुना फल देने वाला है, अक्षय पुण्य देने वाला है आपको। तो इस दिन व्यर्थ न गंवाना, इन सब चीजों का लाभ लेना। छठी चीज जो हमारे शास्त्र में वर्णन है कि तिल का भोजन करना चाहिए। तो जो भी आप घर में भोजन बनाएंगे, विशेष रूप से तो खिचड़ी बनती है हमारे उत्तर भारत में, तो आप खिचड़ी भी यदि बनाएं अथवा तो कोई भी पकवान बना रहे हैं आप इस दिन, तो उसके अंदर तिल आप जरूर मिला देना। तो कौन सा तिल, सफेद तिल या काला तिल, कोई भी चलेगा। अब आगे सुनते हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार ये श्लोक देखिए, इसका अर्थ है कि उत्तरायण के दिन तिलों के तेल के दीपक से शिव मंदिर में प्रकाश करना चाहिए। तिलों सहित चावलों से विधि पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। यह भी बताया है कि उत्तरायण में तिलों से उबटन, काले तिलों से स्नान, तिलों का दान, होम तथा भक्षण करना चाहिए। तो देखिए, धर्म सिंधु के अनुसार इस दिन रात्रि के समय, है ना, अथवा तो दिन में भी आप शिव मंदिर में जाके तिल का एक दीपक जला आना। मैं टोटका नहीं बता रहा हूं, जो शास्त्र ने बताया है बस मैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हाँ, अपने मन गढ़ंत बात नहीं है। ये श्लोक मैंने दिया है स्क्रीन पर आपके।
तिल के तेल का दीपक शिव मंदिर में प्रकाश करना चाहिए और तिलों सहित चावलों से विधि पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। यदि आपको विधि नहीं भी आती हो ना, तो तिल उठा लेना, कोई भी तिल हो, काला तिल हो, सफेद तिल हो, और चावल भी ले जाना। शिव मंदिर में शिवलिंग पर आप अर्पित कर देना। वो तिल आपको अक्षय दान का पुण्य मिलेगा। आपने दान कहाँ किया? महादेव के चरणों में। आपने चावल कहाँ चढ़ाए? महादेव के चरणों में। तो देखिए आपने दान कहाँ पर दिया? महादेव को। तो वो आपका अक्षय पुण्य, अनंत गुना पुण्य मिलता है आपको। शास्त्र की बात है, तो इसको आप भूलना नहीं, याद रखना। दोबारा ये वीडियो सुन लेना उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप तुलसी पत्र इस दिन न तोड़ें। गौ को चारा खिलाएं, हरा चारा, अथवा तो कोई भी आप गौ को जिस प्रकार से खिला सके, सेवा कर सके, इस दिन आपको गौ की सेवा करनी है। संतों महात्माओं की सेवा करनी है। कुंभ भी लगेगा, वहां पर भी जाकर आप कर सकते हैं, अथवा तो जहां आप अपने स्थान पर है ना, वहीं पर ये सब काम कर सकते हैं। और हाँ, इस दिन आप खुद दान तो करिए, है ना, गरीबों में, संतों महात्माओं में, धर्मात्माओं में, जहां भी आप दान करना चाहते हैं करिए। लेकिन इस दिन आप दान का न खाइए, इससे आपका पुण्य नाश होता है। समझ गए आप लोग? दान का खाने से इस दिन आप बचिएगा, नहीं तो पुण्य नाश होगा। शास्त्रों में, अब देखिए, ये मकर संक्रांति सूर्य देव का दिन है। जो लोग अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोज दिया करिए। जो लोग नहीं देते हैं ना, तो कम से कम इस दिन तो आप अर्घ जरूर देना। और मैंने अष्टांग अर्घ के बारे में बताया है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बिल्कुल 2 मिनट आपको लगेगा अष्टांग अर्घ देने में। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको अर्घ देना है, ये वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप देख लेना अपने चैनल पर। अष्टांग अर्घ रोज आप इस प्रकार से अर्घ दे सकते हैं, इससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है। सूर्य भगवान को ये अर्घ बड़ा प्रिय है। इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन, अथवा तो पूरे माघ मास भर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लेना। जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं, वे लोग पाठ श्रवण कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से वाद्य यंत्रों के साथ इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ गाया हुआ है, अपने इस चैनल पर डला हुआ है। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र, वो भी आप सुन लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में रिमाइंड करवाइएगा, और दोबारा मिलना होगा ना तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।